आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे हियरिंग लॉस यानी बहरेपन की। कई बार इसकी वजह बढ़ती उम्र होती है और कई बार हम इसका शिकार खुद होते हैं। स्मार्टफोन पर तेज आवाज में गाने सुनते हैं, इसके लिए ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इससे आपके सुनने की ताकत कम हो रही है। यूएन की एक रिपोर्ट की माने तो लगातार तेज आवाज में सुनने की वजह से दुनिया भर में करीब 1 अरब से ज्यादा लोगों पर बहरेपन का खतरा मंडरा रहा है। तो आज हियरिंग लॉस पर बात होगी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है ईएनटी कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश भारद्वाज। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और कान से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजेश, जैसे मैंने कहा, आज हम बात करेंगे हियरिंग लॉस की। तो अगर हम आज की बात करें तो पहले ये देखा जाता था कि जो ज़्यादा उम्र के लोग होते थे उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल इसकी एक वजह है कि कम उम्र के लोग भी जो है बहरे हो रहे हैं? ये सही कहा आपने। जो आजकल हम देख रहे हैं हियरिंग लॉस के ऊपर, वो नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब जहाँ भी हम जाते हैं ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बज रहे हैं, डीजे पार्टीज चल रही हैं, ज़ोर से म्यूज़िक लग रहा है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं आजकल यंगस्टर्स, खासकर टीनेजर्स, जो कान में ईयरफोन्स लगा के लाउड म्यूजिक दिन भर सुनते हैं, उससे सुनने में काफ़ी नुकसान होता है। सुनने में इसलिए नुकसान होता है क्योंकि जो वो लाउड म्यूजिक जो सुनते हैं कान में, उससे अंदर की सुनने की नस कमज़ोर पड़ जाती है, और वो नस कमज़ोर पड़ने की वजह से हियरिंग लॉस होता है उनको। और ये इनको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इस तरह की ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाएं तो वॉल्यूम कम करके रखें। जी अच्छा, अगर हम हाइजीन की बात करें तो कान के हाइजीन का हम कितना ख्याल रखें? और कई बार आपने देखा होगा कि लोग कान में ऑयल डाल लेते हैं या ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए। तो ये कितना सही है? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये इतनी गलत फहमियाँ हैं इसके बारे में। जब लोग मेरे पास आते हैं और क्लिनिक में बताते हैं कि हमने कान में ईयरबड डाला था साफ़ करने के लिए, या कान में दर्द हो रहा था तेल डाल लिया हमने, या तरह तरह की चीज़ें कान में डालते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये खतरे वाली बात है। और हमारी जितनी भी हमारी इसमें अंडरस्टैंडिंग है, साइंस है, और यहाँ इंडिया में नहीं दुनिया भर में ये हमारा सोचना है कि कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ईयरबड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर आपको कान में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें तेल वगैरह या घर में कोई घरेलू नुस्खा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और ये कान में ईयरबड डालने से या कुछ भी साफ़ करने की कोशिश करने से हमने ये देखा है कि कान आपको ज़िंदगी भर कभी तंग ना करे, लेकिन अगर आपने कुछ डाला तो हमेशा कान आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो ईयरबड आप ब्लाइंडली कान में डाल रहे हो। कान आपका नैरो ओपनिंग है, उसमें डैमेज हो सकता है। यहाँ तक कि हमने इतना तक देखा है, अभी भी मेरे पास एक पेशेंट है जिन्होंने कान में ईयरबड डाला था और उनके कान के पर्दे में सुराख हो गया उसकी वजह से। जैसा आप बता रहे हैं कि कान की जो सफाई करते हैं आमतौर पर लोग, वो नहीं करनी चाहिए, और जो एयर वैक्स होता है वो कहीं ना कहीं हमारे कान को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है? तो ये भी सही बात है। वैक्स हम लोग उसको मैल कहते हैं। मैल वर्ड गलत है, क्योंकि वो मैल नहीं है जो बाहर से आया है, वो कान की नेचुरल सिक्रीशन है जिसको हम सेरेमन कहते हैं, और उसका एक प्रोटेक्टिव रोल है। वायरस और बैक्टीरिया से वो हमको बचाता है। अगर हमने उसको साफ करने की कोशिश की तो वो जितना भी वैक्स पड़ा है वो उसको हम अंदर पुश कर देते हैं, जिससे कान और ब्लॉक हो जाता है। ज़्यादातर ये वैक्स बाहर आ जाता है, किसी को भी इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपको कोई परेशानी है, आप डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका वैक्स निकाल देंगे, वो आप ठीक हो जाएंगे। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी अच्छा, अगर किसी को बहरेपन की शुरुआत हो रही है तो उसके साइन क्या होंगे? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके? ये भी अर्ली साइंस ऑफ हियरिंग लॉस कहते हैं। अर्ली साइन ऑफ हियरिंग लॉस पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हियरिंग लॉस अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर चले जाता है तो फिर बाद में इलाज करना मुश्किल होता है।
अर्ली साइन ऑफ हियरिंग लॉस, सबसे पहले तो आसपास के जैसे सेलफोन बज रहा है, उसकी घंटी बाकी लोगों को सुन रही है, आपको नहीं सुन रही। घर में कोई आया, घर ने घंटी बजाई, बाकी लोगों को सुन रही है, आपको नहीं पता चला। आप बैठे हैं, टीवी का वॉल्यूम आप बढ़ा के सुनते हैं, बाकी लोग आके आपको टोकते हैं, भाई ये टीवी इतना जोर से क्यों किया हुआ, इसको कम करो। और लोगों को बार बार पूछना क्या कहा है, क्या कहा, फिर से दोहराना जरा। सो आस्किंग पीपल टू रिपीट देमसेल्व्स, इन सब चीजों को हम अर्ली साइंस ऑफ हियरिंग लॉस कहते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़ गए हैं, गुलाम मोहम्मद। हेलो 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 जी, गुलाम साहब बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है, मेरे कान में प्रॉब्लम हुई राइट साइड में। तो मैं डॉक्टर संदीप अरोरा है ना जी, राजेश संदीप अरोरा जी, उससे मैंने एडवाइस ली थी, उसने मुझे दवाई दी, ये एब्सोल्यूट 3G दिया था सर दवाई जी। मगर मुझे कुछ फर्क नहीं आता है इससे पहले भी मैंने दवाई खाई और MRI भी किया मैंने। MRI तो ठीक निकला, उसने कहा कि आपको ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अलबत्ता आपको मशीन लगानी चाहिए। ये दवाई मैंने इससे पहले भी मैंने दवाई खाई सर, मगर फर्क कुछ नहीं होता है, शोर होता है दाएं कान में। आपको तकलीफ क्या होती है कान में, शोर के अलावा और कोई तकलीफ? और ये हेयरिंग होते है वो कम आवाज में सुनता हूँ सर। तो आजकल ऐसा है कि आजकल एक जो हियरिंग एड है, तो दो प्रॉब्लम है आपको। एक तो हियरिंग लॉस है, और हियरिंग लॉस के साथ आपको टिनिटस है। टिनिटस है जो कान के अंदर से आपको शाई शाई की आवाज़ आती है। आजकल एक हियरिंग एड से आपके दोनों काम हो सकते हैं, यानी कि हियरिंग एड से एम्प्लीफिकेशन की वजह से आप ठीक तरह से सुन भी पाओगे, तो कान का बहरापन ठीक होगा। और दूसरा, आजकल हियरिंग एड में हम एक नया सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसको टिनिटस मास्किंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो एक वाइट नॉइज जनरेट करके जो आपकी अंदर की आवाज़ आपको परेशान कर रही है उसको दबा सकती है। काफ़ी बार हमने देखा है कि इस तरह की जो कान की आवाज़ आती है कान में, काफ़ी बार हमने देखा है कि दवाइयों से इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, और भी कुछ इलाज हैं वो करने पड़ते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से और जुड़े हैं, मोहम्मद आफ्ताब। हेलो हेलो आफ्ताब साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल यह है कि मेरे कान में खुजली आती है। खुजली आती है मेरे कान में, दाएं कान में मुझे खुजली आती है, रात के वक्त भी आती है, दिन में भी आती है। हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे बोला तुम्हारे कान में मैल नहीं है, मगर मैल निकलता है उससे। अच्छा आफ्ताब साहब, कान में थोड़ा बहुत मैल निकलना तो नॉर्मल है, सब लोगों को निकलता है। कान में खुजली के कारण एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो कान है इसमें जो चमड़ी या स्किन है वो नॉर्मल है, जो बाहर सिर की तरफ से और गाल की तरफ से जाती है। सबसे पहले तो अगर आप कान में कुछ डालते हैं गलती से, या तो अगर तेल चले डालते या कभी कभी गलती से पानी चले जाता है, इन सब चीज़ों से बचा के रखना है, क्योंकि इनसे कान में खारिश हो सकती है। दूसरी बात, अगर कान में आपके डैंड्रफ है तो डैंड्रफ से भी जो सिर में बाल में खारिश होती है उसी की वजह से कान में भी आपको खारिश हो सकती है, उसका आपको इलाज कराना ज़रूरी है। तीसरी बात, अगर आपको और भी किसी किस्म का स्किन की प्रॉब्लम है तो वही स्किन की प्रॉब्लम आपके कान में भी हो सकती है, जिसकी वजह से खारिश हो सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरा एडवाइस आपसे ये रहेगा, चाहे स्किन स्पेशलिस्ट या ENT स्पेशलिस्ट को दिखा के खास खारिश के लिए ही उनको बताइए, वो सिंपल एंटी एलर्जी की गोली लिख के कोई ऐसी क्रीम लगाएंगे जिससे आपकी खारिश बंद हो जाएगी। जी, डॉक्टर राजेश, बढ़ती उम्र के साथ कानों का कमजोर होना या कम सुनना ये आम है? ये जैसी उम्र बढ़ती जाती है कान की नस कमज़ोर होती जाती है। जैसे शरीर के बाकी हिस्से कमज़ोर होते हैं वैसे कान की नस भी कमज़ोर होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि सबको हो ये। फॉर इंस्टेंस 90 साल के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल सुनते हैं, और कुछ कुछ हैं जो 40-45 साल की उम्र में भी कम सुनते हैं। इसमें कोई है जो प्रोन होता है, या कि यानी कि आपने अगर कोई दवाई खाई हो जिससे कान की नस कमज़ोर पड़ गई हो, उससे आपको बहरापन कम जल्दी पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको चांस है कि आपकी सुनने की नस जल्दी कमज़ोर हो सकती है। अगर आपने अपनी प्रोफेशन में
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर रहे या ड्रिल मशीन काम की जिसमें बहुत लाउड साउंड आता है, अच्छा। या आप आर्मी में आर्मर्ड कोर या आर्टिलरी में रहे जहां खूब बमबारी होती है, तो इन लोगों को भी सुनने में बहरापन कम हो सकता है। लेकिन हम 60-65 वर्ष की उम्र तक देखते हैं कि नॉर्मल हियरिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। जी, एक कॉलर है, काफी दूर से इन्होंने हमें कॉल किया है, ओमान से कॉल किया है, मोहम्मद मुस्तकीम ने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, सवाल मेरा ये है कि मेरे को ना कब्ज रहता है ज्यादातर। जी, सवाल मेरा ये है कि जी, मुझे कब्ज रहता है। कब्ज रहता है। जी, वैसे आज हम बात कर रहे हैं कानों की, यानी अगर किसी के कान कमजोर हो गए हैं, कोई कम सुन रहा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि इन्हें कब्ज रहता है तो क्या कर सकते हैं? ये मेरा फील्ड नहीं है। जी, अच्छा, बहुत सारे जैसे आपने बताया कि उम्र के साथ एक हियरिंग लॉस होना बहुत आम है, फिर भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह का काम आपने पहले किया है। बट क्या कुछ केसेस में ये जेनेटिक भी हो सकता है? हाँ, तो ये हम एक सवाल हमेशा अपने पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आपको कम सुन रहे हैं तो आपके पेरेंट भी कम सुनते थे, या फैमिली हिस्ट्री है हियरिंग लॉस की, क्योंकि काफ़ी कुछ इस तरह की सुनने की बीमारियां हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं। तो फैमिली हिस्ट्री ज़रूरी है इन लोगों को पूछना। और कुछ हियरिंग लॉस भी जो अर्ली ऑनसेट हियरिंग लॉस है वो भी फेमिलियल जिसको हम कहते हैं फैमिलीज में होता है ये। जी, और ये किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हियरिंग लॉस? हियरिंग लॉस अपार्ट फ्रॉम जीन म्यूटेशन ऐसा कोई खास वजह नहीं है, पर जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ज़्यादा लाउड साउंड को एक्सपोज होते हैं, या जिन्होंने कोई दवाई खाई होती है जिससे कान की नस कमज़ोर हो गई हो, या जिनको पुरानी कोई कान की बीमारी हुई हो, जैसे कि कान से डिस्चार्ज आता है, हम सोचते हैं कान से पस आती है धीरे धीरे सूख जाएगी, लेकिन पस आने की वजह से कान के अंदर की नस भी कमज़ोर होती है और इन लोगों को भी बाद में काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ और है, अनंतनाग से इन्होंने हमें कॉल किया है, मोहम्मद इकबाल। हेलो। हाँ जी, हेलो मैडम। जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। मेरी छोटी बेटी है, उसकी उम्र है 5-6 साल लगभग। जी। उसको एक कान है, बाएं साइड का जो कान है वो कभी कभी सुर्ख हो जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा ये वो ना एलर्जी होती है, एक रिएक्शन होती है सिर्फ एक कान में। तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, उसने कोई ऑइंटमेंट दिखा था और कोई टेबलेट 2-3 दिए थे, मगर फिर भी वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद अचानक वो उसमें जो खुजली होता है, फायदा होता है, पता नहीं एक ही कान में पहले सुर्ख हो जाता है, फिर उसमें ये अंदर से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। जी, ठीक है। मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहूँ ये क्या प्रॉब्लम है? 6 साल उसकी उम्र है। हाँ, ये बात सब ऐसा है, इसमें कभी कभी कान में जो वैक्स है वो ज़्यादा सूखता है, और वो सूखा हुआ वैक्स अगर जम जाता है तो इस तरह से बार बार इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी जो आप ओवर द काउंटर वैक्स सॉल्विंग या वैक्स डिजॉल्विंग ईयर ड्रॉप मिलते हैं, वो जाएंगे आप केमिस्ट के पास, बोलेंगे भैया मैल सुखाने की या मैल को सॉफ्ट करने की दवाई दे दें, वो आप बीच बीच में लगाते रहें, उससे जो वैक्स बन रहा है वो सॉफ्ट होता रहेगा, अपने आप बाहर आता रहेगा, बच्चा नहीं परेशान होगा। अगर इससे भी नहीं ठीक होता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई सीनियर किसी ENT स्पेशलिस्ट को एक बार आके दिखाएं। शायद कान में कोई डीप सीटेड कोई वैक्स होगा जो बच्चे को परेशान कर रहा है, वो ठीक तरह से एक बार निकल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि आपको परेशान होना चाहिए, ऐसी कोई सीरियस बात लग नहीं रही है। जी, कश्मीर के कुलगाम से हमें कॉल किया है अरशद ने। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं अरशद, क्या सवाल है? जी मैडम, मेरा छोटा भाई है, उसकी उम्र है 18 साल। जी, सवाल पूरा करें। जी मैडम, वो 18 साल है, उसकी उम्र 10 साल से वो बिल्कुल कम सुन रहा है। जी। हेलो। जी। हाँ, तो इसमें ऐसा है, अगर वो 10 साल से कम सुन रहा है, मतलब 8 साल के थे वो, तो उसकी सबसे पहले तो वजह पता करना ज़रूरी है कि क्या कान से पस आता था, पस की वजह से कान में कम सुन रहा है, कान के पर्दे में सुराख है उसकी वजह से कम सुन रहा है, या उस समय कुछ बीमारी हुई जिसकी वजह से कान की नस कमज़ोर हो गई। अगर कान की नस कमज़ोर हो गई तो एक सिंपल हम एक ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं जिससे हम हियरिंग असेस करते हैं। हियरिंग असेस करने के बाद
दो चीज़ें डिसाइड होंगी, या तो ऑपरेशन करके या दवाई दे के ठीक हो जाएगा, या अगर दवाई और ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा तो फिर हम हियरिंग एड एडवाइस करेंगे। जो अगर दोनों कानों से कम सुनते हैं तो मैं यह रेकमेंड करूंगा कि दोनों कानों में ही हियरिंग एड लगाएं ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल सुनने लगे। जी डॉक्टर राजेश, आपसे और भी बातें करेंगे हियरिंग लॉस से जुड़ी हुई। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, मंजूर। हेलो। मंजूर है। हेलो। हाँ सर। जी मंजूर, बताएं क्या सवाल है। सर हमको गैस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब को बोलना मेहरबानी करें, बहुत दवाई खाया सर हमने। जी मंजूर साहब, वैसे आज हम बात कान की कर रहे हैं। जो लोग कम सुनते हैं, जिनको सुनाई देना बंद हो गया है, तो आज हम कान की बात कर रहे हैं। अगर आपका कान से जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैडम, कान की नहीं है सर, हमको है गैस की प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, आइंदा हफ्तों में हम ऐसा कोई डॉक्टर लाएंगे जिनसे आप ये सवाल पूछ सकें। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से और है, नाजमा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाजमा, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है। जी हेलो। नाजमा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, कान से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, चाहे अगर खुजली हो रही हो, रेडनेस हो, किसी भी तरह की कोई अगर फंगस हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर हम कान से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी इग्नोर करते हैं तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? कान की बीमारी काफ़ी, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कान इतने इम्पॉर्टेंट एरिया से सराउंडेड है। सबसे पहले तो कान के बिल्कुल साथ ब्रेन है जी। दूसरा, कान के अंदर से एक नस जाती है जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, जो सारी मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन सारी उस नस से आती हैं। तीसरा, जो बैलेंस, काफ़ी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कान सुनता ही नहीं, बैलेंस भी कान मेंटेन करता है। कान के दो हिस्से हैं, कॉकलिया और वेस्टिब्यूल। कॉकलिया सुनता है और वेस्टिब्यूल है वो बैलेंस मेंटेन करता है जी। अगर हमारे पास कान में पस है, जो पस है वो ब्रेन की तरफ ट्रैवल कर सकती है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है। अच्छा। कान की बीमारियां अगर हमने ठीक टाइम पे कंट्रोल नहीं की तो वो फेशियल नर्व को इन्वॉल्व कर सकती हैं और ऐसा होगा कि फेशियल नर्व की पूरी पैरालिसिस हो जाती है, पूरी फेशियल मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन पैरालाइज्ड हो जाती हैं। अच्छा। कुछ बीमारियां अगर हमने ठीक समय पे कंट्रोल नहीं की तो वो बैलेंस ऑर्गन को डैमेज करती हैं एंड हमारा इम्बैलेंस ऐसा होता है कि कभी कभी ज़िंदगी भर बैलेंस मेंटेन करने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। और भी कान की प्रॉब्लम अगर हम ठीक टाइम पे कंट्रोल नहीं करें तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। खासकर हियरिंग लॉस है, अगर हियरिंग लॉस हमने सही समय पे पकड़ के उसका इलाज नहीं किया तो वो हियरिंग लॉस बढ़ता जाता है। ये भी है कि अगर हमने हियरिंग लॉस है, अगर उसको हम जल्द से जल्द ट्रीट करेंगे तो फ़ायदा भी जल्दी है और फ़ायदा भी ज़्यादा है। अगर उसको बढ़ते रहने देंगे तो वो और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ है श्रीनगर से, जब्बार। हेलो। आदाब जी आदाब, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा एकदम उसका एक्सीडेंट हो गया तो कान के नीचे, उसके कान पेटी के नीचे से पत्थर लग गई उसको, फिर खून बह गया बहुत। हमने फिर उसका इलाज भी कराया, उसका सीटी स्कैन वगैरह कराया तो वो ठीक निकला। लेकिन बाद में सर डॉक्टर साहब ने हमें कहा था कि आप जाइए फलानी ऐसे में अस्पताल, वहाँ आपका थोड़ा इलाज हो जाएगा। फिर हमें एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, उसने बोला ये करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमने वो टेस्ट वगैरह कराए तो लेकिन उसका वो ठीक नहीं हुआ। आज 5 साल हो गए। अच्छा, उसमें जब ऐसा उसमें तकलीफ क्या है उसको? तकलीफ ये थी एक्सीडेंट के दौरान उसके कान में मतलब कान के नीचे पत्थर लग गई तो फिर खून भी बहुत निकल गया। वो तो उस समय हुआ, अभी कोई तकलीफ है उसको? वो ठीक सुनता है? ना, उस कान से बिल्कुल नहीं सुनता है, उस कान से नहीं सुनता है। और अभी कोई तकलीफ है उस सुनने के अलावा? और भी कोई तकलीफ है कि कान में दर्द होता है या कोई आवाज आती है या चक्कर आते हैं या? ना चक्कर वगैरह कोई नहीं, कभी कभी थोड़ा साउंड आ जाता है और उसमें कभी थोड़ा सा दर्द, कभी बाय द वे थोड़ा सा दर्द होता है उस कान में। अगर कुछ गर्म खाएगा, कोई गर्मी की वजह से कहता है कि मुझे उसमें ये मेरे को ऐसा लगता है उस समय ऐसा हुआ है कि शायद वो चोट की वजह से और चोट का जो अंदर डैमेज हुआ है, शायद सुनने की नस, उसी दौरान सुनने की नस को शायद नुकसान पहुंचा है। उसमें कोई अभी तो इलाज हम कर नहीं सकते, 5 साल हो गए इस बात को, और खाली ये करना है कि तो दूसरा कान जो ठीक सुनता है उसको हमने बचा के रखना है।
और बचा के ऐसे रखना है कि कहीं भी कोई लाउड म्यूज़िक है, कोई आवाज़ आ रही है या कोई जैसे डीजे है या कुछ लाउड स्पीकर हैं या ईयरफोन से म्यूज़िक सुनते हैं, ये सब नहीं करना है। जो कान ठीक सुन रहा है उसको बचा के रखना है, उसके अलावा कुछ कराने की अभी ज़रूरत नहीं है। जी, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं सुल्तान। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल, वो आपको सुन रहे हैं, सवाल हाँ, पूछिए। बताइए। अच्छा, मैं जो है गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, 55 साल है मेरी उम्र। जी, मुझे टेलीफोन पे बात करना रहता, तवील गुफ्तगू होती टेलीफोन पे, जिसकी वजह से बायां आंख बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा और सीधे आंख में भी 50% इफेक्ट हो गया। इसके लिए क्या इलाज है, जरा मेहरबानी कर बताइए आप। 55 साल की उम्र में अगर आपको एक कान में धीरे धीरे कम सुन रहा है, वो टेलीफोन के सुनने से नहीं होता, क्योंकि टेलीफोन पे जो आवाज़ आती है वो ज़्यादा ज़ोर की नहीं होती, उससे कान की नस में कमज़ोरी नहीं आती है। अगर आपको इस कान से कम सुन रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये सुनवाई और कमज़ोर होती जा रही है, तो आप एक बार अपना ऑडियोग्राम, एक ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, वो करा के सुनने की एक बार शक्ति अपनी जांच कराएं और देखें कि ये है भी कि नहीं, और अगर है तो किस वजह से है। उसमें डॉक्टर शायद कोई टेस्ट एडवाइस करेंगे और उसको देख के फिर आपका इलाज शुरू होगा, लेकिन आपको एक बार जाके अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट कराना ज़रूरी है। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मैं कुछ अरसे से थोड़ा कम सुन रहा था जी। हाँ, मैं कुछ अरसे से कम सुन रहा था, लेकिन फिर मैं गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में थोड़ा सा उसमें सफाई उन्होंने की, तो अब फिर ठीक हो गया। अब थोड़ा और कम होने लगा। इसकी क्या करेंगे अब? अब ये कितनी पुरानी बात है? आपने कान की सफाई कब करवाई थी? तकरीबन 1 साल हो गया। हाँ, तो शायद जो पुरानी प्रॉब्लम थी वो शायद दोबारा कुछ कान में मैल जम गई होगी। एक बार जाके सफाई कराएंगे, उम्मीद है दोबारा फिर ठीक हो जाएगा ये। जी डॉक्टर, आप यंग जनरेशन जो आज की है, जो हेडफोन्स पे बहुत लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करती है, आप उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? यंग जनरेशन के लिए सबसे पहले एडवाइस ये है कि जहाँ तक हो सके ये हेडफोन्स वगैरह मत इस्तेमाल करें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर आपने हेडफोन लगाना है तो जो ऊपर ओवर द हेड जो हेडफोन होते हैं वो ज़्यादा सेफ हैं। जो इंसर्ट ईयरफोन होते हैं उससे एक तो वॉल्यूम ज़्यादा सुनते हैं, और दूसरा उसमें क्योंकि वो शार्प पॉइंट होते हैं अंदर, वो कान का कैनाल को डैमेज करने के चांस रहते हैं। तीसरी बात मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हेडफोन लेके खासकर अगर सड़क पे जा रहे हैं या ओपन एरियाज़ में जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि अगर पीछे से कोई बुलाए तो आप सुन सकें। इतना लाउड नहीं होना चाहिए कि जो भी आसपास चल रहा है आप ना सुन पाएं, क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है। तो एक तो है कान की नस कमज़ोर होना जो लाउड म्यूज़िक से होती है, और दूसरा खासकर देखा गया यंगस्टर्स आजकल हेडफोन पहन के जॉगिंग करने जाते हैं। वो भी खतरनाक है, क्योंकि अगर वो म्यूज़िक बहुत लाउड है कि कोई कार, स्कूटर, कुछ बस या कोई भी ट्रैफिक आ रहा है, अगर आपने इतना लाउड म्यूज़िक सुना है तो वो पता नहीं चलेगा आपको कि कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको खतरा भी है उसमें। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, एक तो कम से कम यूज़ करें, ना यूज़ करें ज़्यादा अच्छा है, करना है कम से कम यूज़ करें। ये भी मैंने देखा गया, मदर्स आके बताती हैं ये रात को हेडफोन लेके सो जाता है या सो जाती है और सुबह जाके मेरे को पता चलता है कि रात भर म्यूज़िक सुनती रही। ये भी खतरनाक है। आपने म्यूज़िक तो एंजॉय नहीं किया, लेकिन आपकी कान की नस और कमज़ोर होती गई। वॉल्यूम कम करके रखनी है, कम से कम इस्तेमाल करना है, और अगर बाहर लेके गए तो इतना वॉल्यूम होना चाहिए कि पीछे से अगर कोई आवाज़ दे तो आपको सुनना चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से और जुड़े हैं, फारूक अहमद। हेलो हेलो, से बात करनी है। जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मैं तकरीबन मेरी एज 45 है, लेकिन बचपन तकरीबन 10 वर्ष का मैं जब होऊंगा तो मैंने कुछ कान में ऐसे कुछ टेंशन से किया होगा, तो मेरे एक पर्दे में सुराख हो गया है। तो अब मैं इस कान राइट वाले कान से थोड़ा कम सुन पा रहा हूँ। इसके लिए मैंने ऑडियोग्राफी भी कराई है, सुनाई देता है लेकिन पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मैंने दवाई भी बहुत खा ली, स्पेशलिस्ट में पास में गया, वो दवाई भी बहुत खा ली, अब इस पर आ रहा है, लेकिन
कोई फ्यूचर में मुझे क्या करना होगा? इसमें सबसे 2 चीजें हैं इसमें। एक तो इसका जो इलाज जो आप खोज रहे हो इसका इलाज एक ही है। कान के पर्दे में सुराख जो इतने लंबे दौर से चल रहा है उसका एक ही इलाज है। इसको कान के पर्दे को ऑपरेशन करा के नया पर्दा लगा लीजिए। वो सिंपल ऑपरेशन है, सेफ ऑपरेशन है और इसमें सुनना भी ठीक लगेगा और कान का पर्दा भी आपका बन जाएगा। जब तक आप ये नहीं कराते तो राय आपके लिए ये है कि कान को सूखा रखें और खासकर पानी ना जाने दें। नहाते समय रुई लगा के नहाएं, क्योंकि अगर पानी जाएगा कान में तो इन्फेक्शन हो सकती है और कान में पस आ सकती है। जी डॉक्टर राजेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, कल हमारे साथ हेलो परवाज में होंगी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर राधिका श्रीवास्तव। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।